जय नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। खबरों की शुरुआत करते हैं। अप्रैल के महीने में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए भारी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक इन राज्यों में अगले कुछ दिनों तक अचानक मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। तेज हवाओं के साथ भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। इस बदलाव से जहां लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है, वहीं फसलों और जान माल के नुकसान की भी आशंका बनी हुई है। मौसम विभाग ने इन राज्यों के लोगों से सतर्क रहने और सावधानी बरतने की अपील की है। किसानों को सलाह दी गई कि वो अपनी फसलों को संभावित नुकसान से बचाने के लिए उचित कदम उठाएं। साथ ही लोगों को तेज हवाओं और ओलावृष्टि के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह भी दी गई है। इसके अलावा देखिए, अगर अलग अलग राज्यों की बात करें और बात बिहार की कर ले तो देखिए यहाँ पर कैसे मौसम का अलर्ट रहने वाला है बिहार में, वो भी आप समझिए। 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, जबकि 26 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट बिहार में जारी किया गया है। और सवाल यह है कि आखिरकार किस राज्य में किस तरीके से आने वाली परिस्थितियों में मौसम बदलेगा और किस तरीके से तमाम चीज़ें होंगी। आप देखिए, बिहार की अगर आप बात करें तो 12 जिलों में ऑरेंज, जबकि 26 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया, भागलपुर में अलर्ट है। इसके अलावा आपको बता दें, 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने वाली हैं। लोगों से सतर्क रहने की प्रशासन की अपील सामने आई है। तो बिहार में मौसम का अलर्ट है। कई जिले हैं जहां पर स्थितियां खराब हो सकती हैं। पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया, भागलपुर में अलर्ट रखा गया है, जबकि 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां पर हवाएं चलेंगी, ये कहा जा रहा है। लोगों से सतर्क रहने की प्रशासन की अपील भी सामने आई है। वहीं आप अगर बिहार को समझने के बाद उत्तर प्रदेश की तरफ समझे तो वहां पर भी किस तरह से 48 घंटे भारी रहने वाले हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। कि उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करें तो आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट है। 10 जिलों में झमाझम बारिश की संभावना भी जताई गई है। गड़गड़ाहट के साथ बिजली गिरने के आसार हैं। वहीं इसके अलावा आप देखिए, वाराणसी, मिर्जापुर, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, जौनपुर, भदोही, चंदौली, गाजपुर और सोनभद्र में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो ये वो तमाम जिले जहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है, चाहे वो गाजीपुर हो या सोनभद्र का इलाका हो। और उत्तराखंड की अगर आप बात करें तो उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी है। अगले 3 दिन तक दिखेगा बदला हुआ मौसम। एसडीआरएफ ने जिलाधिकारियों को अलर्ट कर दिया है। मौसम विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी है। बारिश के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। तो आने वाले समय में मौसम बदलेगा। हालांकि कहां पर किस तरीके का मौसम रहेगा ये भी देखना महत्वपूर्ण है। और कहीं ना कहीं ये बदलता मौसम एक तरह से देखिए लोगों को ज़रूर राहत देगा, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों के लिए, फसलों के लिए ये नुकसानदेह हो सकता है। ये जानकारी भी सामने आ रही है। इसलिए पहले ही किसानों से ये कहा जा रहा है कि अगर आपकी फसल है तो उसे किस तरह से सुरक्षित किया जाए, ये भी आप देखिए, वरना मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि अगर आप अभी की बात करें तो अभी भीषण गर्मी जो है वो पड़ने लगी है। कई राज्यों में जून वाली स्थिति जो है वो अप्रैल में ही देखने को मिल रही है। उसमें से दिल्ली एनसीआर भी है। राजस्थान के कुछ जिले हैं जहां पर 40 को जो पारा है वो कब को पार कर चुका है। 40 के बाद 45 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान है वो भी कई जिलों में राजस्थान में देखने को मिला था। और ऐसे में आने वाले समय में जो स्थितियां हैं वो और ज़्यादा बदलेंगी, जो मौसम है वो बदलेगा। हालांकि कुछ जगहों पर बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना जो है वो जताई जा रही है, लेकिन ये कितना ज़्यादा राहत देगी, कितना परेशानियों को कितना बढ़ाएगी, ये देखना आने वाले समय में होगा। लेकिन लोगों से सतर्क रहने की भी अपील कर दी गई है। और देखिए, मौसम बदलेगा, किस तरीके से स्थितियां रहेंगी, इसको जानने के लिए अलग अलग जगहों से ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी जुड़े हैं। शैलेंद्र शर्मा की मौजूदगी जयपुर से है, राजीव ओझा की मौजूदगी लखनऊ से है, श्री प्रकाश तिवारी की मौजूदगी रायपुर से। सबसे पहले आप ही के पास शैलेंद्र आते हुए, अगर राजस्थान की बात की जाए शैलेंद्र, तो पिछले कुछ समय में कई जिले ऐसे हैं जहां पर 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहा है। ऐसे में आने वाले समय के लिए अलर्ट जो है वो मौसम विभाग की तरफ से दिया जा रहा है। क्या कुछ जानकारी आपके पास, आने वाले समय में मौसम किस तरह से रहने वाले हैं राजस्थान में? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी बाड़मेर और बीकानेर जो जिले हैं वो 45 डिग्री को पार कर गए। ऐसी स्थिति में वहाँ पे जिला प्रशासन ने बच्चों की जो स्कूल का जो समय है सुबह 7:30 बजे से 11 बजे तक का कर दिया है। इन दोनों जिलों में अब जो है 11 बजे के बाद कोई भी स्कूल नहीं खुलेगा। तो ये अगर हम बात करें मौसम की, तो मौसम विभाग के जो निदेशक राधेश्याम शर्मा, उनसे मेरी कल बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि अभी आज कम से कम 5 से 7 जिलों में लू का अलर्ट है। ऐसी स्थिति में सभी जो जनता है उनको सावधानी बरतने के लिए कहा गया। और इसके बाद 19-21 के बाद थोड़ा मौसम में बदलाव हो सकता है, थोड़ी राहत उनको मिल सकती है। ये राजस्थान से अपडेट हमने जो मौसम विज्ञान केंद्र है उनसे बातचीत के आधार पर आप बताइए।
ठीक है शैलेंद्र, आप रहिए हमारे साथ। इसी बीच राजीव ओझा की भी मौजूदगी हमारे साथ। अच्छा राजीव, देखिए राजस्थान में तो कई जिलों में समय बदल दिए गए हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, लू बहुत ज्यादा है। 11 बजे के बाद स्थिति ऐसी है नहीं कि बच्चे जो है वो निकल पाए, और 12 से 3 बजे का समय तो वैसे ही काफी खतरनाक माना जाता है गर्मी के समय में। लखनऊ में क्या स्थिति बनी हुई है और आने वाले समय में कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश हो सकती है? राजीव जी, 45 जिलों को लेकर के अलर्ट है और मौसम वैसे यहाँ तेज़ धूप नहीं है, बदली जैसा ही थोड़ा मौसम है और कई जिलों में तो थोड़ा हल्की आंधी भी चली है और 45 जिलों में अलर्ट किया गया है कि आज फिर आंधी हो सकती है या बारिश भी हो सकती है। कल यहाँ कई जिलों में आंधी, बारिश, वज्रपात, ओलावृष्टि हुई थी, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन जिलों को किसानों को राहत देने के निर्देश दिए थे और फसलों का खासकर जो नुकसान हुआ है उसका सर्वे करा करके उन्हें आश्वस्त किया था किसानों को कि आपका जो भी फसलों का नुकसान हुआ है उसकी पूरी भरपाई राज्य सरकार करेगी, आप जरा भी इसके लिए चिंता ना करें। लेकिन आज फिर मौसम का अलर्ट जारी हुआ है और खासकर 45 जिलों को लेकर के ये अलर्ट जारी किया गया। सबसे बड़ी समस्या जो ये हो रही है खुशबू, किसानों के सामने जो गेहूं के भंडारण को लेकर के है, जो कि उनका जो गेहूं है या तो अभी खेतों में है या खलिहान में है, वो अभी घर नहीं जा पाया है उनके, तो बारिश होने पर वो गेहूं खराब हो जा रहा है। इसी तरह जो गेहूं क्रय केंद्र पर जो गेहूं सरकार खरीद रही है उसका भी भंडारण नहीं हो पा रहा है। तो उन जिलों को अलर्ट किया गया है जहाँ बारिश की संभावना है कि गेहूँ कहीं खुले में भंडारण न किया जाए, क्योंकि बारिश से गेहूँ खराब हो जाने की संभावना रहेगी। ये एक बड़ी समस्या है जो आने वाले दिनों में इधर आज खासकर जब मौसम खराब चल रहा है तो समस्या किसानों के सामने आ रही है। हालांकि मुख्यमंत्री ने फिर आश्वस्त किया किसानों को कि हम सरकार पूरा उनका ध्यान रखेगी, पूरी प्राथमिकता में किसान है और हर तरह से उनकी पूरी मदद की जाएगी। खासकर जो फसलों का नुकसान हो रहा है उसका मुआवजा, मतलब वो बीमा के रूप में जो फसल बीमा योजना होती है उसके तहत उन्हें मुआवजा दिया जाता है और जिला प्रशासन अपनी तहसील के माध्यम से सर्वे करा करके उन्हें उसका मुआवजा देता है। इसके लिए उन्हें आश्वस्त किया गया है। जी ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। श्री प्रकाश की मौजूदगी रायपुर से। श्री प्रकाश, देखिए बाकी जगहों पर बात की जाए तो अलग अलग स्थिति है। राजस्थान में देखिए जहां गर्मी बहुत ज्यादा, वहीं उत्तर प्रदेश में अगर खास करके लखनऊ की बात की जाए तो मौसम नॉर्मल है। रायपुर की बात की जाए तो किस तरह की स्थिति है वहां पर, और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में किस तरह के मौसम रहने वाले हैं, इसको लेकर जो मौसम विभाग है उसका क्या कहना है कि किस तरह का अलर्ट छत्तीसगढ़ के लिए स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो? देखिए खुशबू, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में इस समय भयंकर गर्मी पड़ रही है। बात करें तो इस समय जो रायपुर है, राजनांदगांव है, बिलासपुर है, इन तमाम जिलों में लगभग पारा 41 से 42-43 तक पहुंच गया है। वहीं वनांचल की बात करें तो वनांचल क्षेत्रों में अभी कल का जो मौसम था वो वहां पर बादली छाई हुई थी, थोड़ा बहुत बारिश हुई है तमाम क्षेत्रों में। लेकिन इन सब के बीच छत्तीसगढ़ में जिस तरह से स्कूल जो संचालित किए जा रहे हैं उसको लेकर अब विरोध भी हो रहे हैं। वहीं जैसे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने इस बात को कहा है कि जो जिस तरह से बच्चों जो प्राइवेट स्कूल हैं वो पालकों को धमकाकर बच्चों को जबरियन अपने स्कूल बुला रहे हैं, जिसकी गर्मी के कारण जिस तरह से बीमारियां हो रही, डिहाइड्रेशन हो रहा है, बुखार हो रही है या तमाम तरह की परेशानियां हो रही हैं, तो तत्काल जो है स्कूल को बंद किया जाए क्योंकि गर्मी बहुत है पड़ रही है। और वहीं मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने भी कई जिलों में अलर्ट जारी किया है। कहा है कि काम हो तो बाहर निकले, नहीं तो घरों में रहें, क्योंकि टेम्परेचर 43-44 के आसपास पहुंचने वाला है। तो इसको देखते हुए एक अलर्ट जारी किया गया है पूरे छत्तीसगढ़ में। वहीं ये कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पानी पिएं और अपने आप को सुरक्षित रखें, क्योंकि जिस तरह से बीमारियां बढ़ रही हैं। वैसे देखा जाए तो हॉस्पिटलों में भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और एक जो बिस्तर हैं, जो बेड हैं, उनकी व्यवस्था की गई है कि जो गर्मी से जिनकी बीमारियां हो रही हैं उनके लिए एक अलग से डॉक्टर की नियुक्ति कर दी गई है कि अगर इस तरह की बीमारियों से जो लोग आ रहे हैं उनको तत्काल इलाज मुहैया कराया जाए, क्योंकि प्रदेश के कई जिलों में ऐसी खबरें आ रही हैं। तो खुशबू, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है उसको लेते हुए जो मौसम विभाग है उसने भी अलर्ट जारी किया। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी इस बात को कहा है कि आप जरूरत हो तो काम पर बाहर निकले, नहीं तो घरों में ही रहें। जी बिल्कुल, और देखिए जो कहीं ना कहीं मौसम है वो आने वाले समय में बदलेगा, ये जानकारी भी सामने आ रही है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्थिति देखने को मिल रही है। आप दोनों का शैलेंद्र बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ आपका भी बहुत शुक्रिया श्री। बहरहाल राजीव, आप हमारे साथ रहिए क्योंकि इसी बीच जो जानकारी है वो ये सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश में बेमौसम बारिश, आंधी तूफान और ओलावृष्टि से